अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसमा बात कर रही हूँ कॉस्मी सर्ज हॉस्पिटल सैदपुर रोड से, और ये हेल्थ पॉइंट के ताउन से मैं आपसे मुखातिब हूँ। एक बड़ा बर्निंग टॉपिक है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड कोलेस्टेसिस। आम लोगों के लिए बता दूं कि जिगर काम करना ख़राब हो जाता है, जिगर का काम ख़राब हो जाता है, ALT लेवल बढ़ जाता है इसमें प्रेगनेंसी में, और उसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। तो मैं एज ए डॉक्टर अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि बाहर से कुछ भी ना खाएं, इवन रोटी नान कोई चीज़ नहीं, टोटल ऑर्गेनिक पे कुदरती निज़ाम पे चलें, कुदरत के बनाए हुए खानों पे चलें, घर का खाना खाएं, कम मिर्चों मसालों का खाएं, तो उससे जिगर को तक़वियत मिलती है, ताकत मिलती है। एक्चुअली जो हम बाहर से खाते हैं ना, तो आप ये याद रखिएगा कि बाहर कोई भी हाथ धो के कोई चीज़ नहीं बनाता। मैं किसी के पर इल्ज़ाम नहीं देती, लेकिन ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और बहुत बुरे हालात में। टॉयलेट्स तो होते नहीं है हमारे यहाँ। हमारे जो खाना पकाने वाले हैं वो किसी दीवार के साए में फरागत पाते हैं और बगैर हाथ धोए शुरू हो जाते हैं बनाना। तो आपका क्या ख्याल है, उन चीज़ों में हमारे लिए कोई ताकत होगी? आप घर की चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, घर का खाना लीजिए, कम मिर्चों का लीजिए, लाल मिर्चों का इस्तेमाल तर्क कर दीजिए, हरी मिर्चें इस्तेमाल करें, साबित मसाले इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि कुदरती निज़ाम पे चलें। आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें, आप देसी घी इस्तेमाल करें, रंग बिरंगे तेलों से दूर हो जाएं, क्योंकि इसके अंदर पाम ऑयल शामिल है। तमाम तेलों के अंदर पाम ऑयल शामिल होता है। वो पाम ऑयल हमारे जिगर को ख़राब करता है। आप जितना देसी घी की तरफ जाएंगे, देसी मक्खन की तरफ जाएंगे, सरसों के तेल की तरफ जाएंगे, उतनी हेल्दी लाइफ होगी। आप सेहतमंद होंगे, आपका बच्चा सेहतमंद होगा। आपका जिगर खाने के हज़म में सबसे बड़ा वाइटल पार्ट प्ले करता है। इससे बाइल निकलता है, और जिसको सफरा कहते हैं, वो आंत में गिरता है, वो खाना हज़म करता है, उससे होता है खाना हज़म होकर हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है। जब वहाँ ख़राबी आ जाती है तो खाने का निज़ाम जो है ना वो ख़राब हो जाता है, खाना खाया नहीं जाता, वॉमिटिंग्स होती हैं, और बहुत तेज़ी के साथ जिगर मसले बनाता है। और एक इसकी बाहर के खानों की वजह से हेपेटाइटिस ई एक डिजीज़ है जो कि आम यरकान की तरह होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में कातिल है। इसमें बच्चा माँ दोनों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि अपने घर के खाने को तरजीह दें, कोशिश करें कि बाहर का खाना ना खाएं, कुदरती तरीके पे चलें, कुदरत की बनाई हुई चीज़ों को खाएं, और मटन लें, बीफ लें, देसी चिकन लें, देसी घी लें, सरसों का तेल लें, तिलों का तेल मिल जाता है वो ले लें, कोकोनट ऑयल अफोर्ड कर सकते हैं वो लें, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, सब्जियां लें, तमाम मौसम का फल लें, माइक्रोवेव ना करें। आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो बर्तन आते हैं वो वाले नहीं लें। टोटल कोशिश करें कुदरती निज़ाम में खाने को इस्तेमाल करें, और अल्लाह ताला आप लोगों को शिफा दे। और ये कोलेस्टेसिस बहुत सीरियस मसला है, इस पर गौर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।